गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल IT स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय पर। और आज से मैं आप लोगों को CSS3 यानी कास्केडिंग स्टाइल सीट जो कि HTML के डेकोरेशन में यूज होती है उसकी क्लास शुरू करने जा रहा हूं। और HTML अप्रॉक्सीमेटली मैंने पूरी क्लासेस आपको दे दी हैं, तो आप उनको प्रैक्टिस करिए। और पाइथन की भी मैंने लगभग सब क्लासेस दे दी हैं। अब इसको CSS3 को कंप्लीट करने के बाद मैं आप लोगों को पाइथन और CSS3 और HTML के वन लाइनर या ये कहिए कि मल्टीपल चॉइस ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आज से CSS3 का हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ CSS3 यानी CSS3 होता क्या है, तो उसके लिए मैंने आपको एक टेबल बना रखी है वर्ड में, उसके माध्यम से मैं बताता हूँ उससे क्या क्या होता है, CSS3 का क्या मीनिंग है। वो बिना HTML फाइल में ही यूज होती है। HTML फाइल के बिना CSS3 का कोई यूज नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि CSS3 HTML फाइल को डेकोरेट या स्टाइलिंग करने के लिए यूज में आती है। तो देखते हैं, सबसे पहले इस वर्ड फाइल को ओपन करते हैं और इंट्रोडक्शन टू CSS3 इसके बेनिफिट्स क्या हैं। फॉर डिज़ाइनिंग स्टाइलिंग ऑफ HTML टैग्स, ये तो पहला हो गया, यानी कि HTML के जो टैग्स होते हैं, टैग्स मैंने बताए हैं आपको, जैसे एंकर टैग हो गया या आपका फॉन्ट टैग हो गया या आपका टेबल टैग हो गया। तो ये सब टैग्स होते हैं HTML में। तो इन टैग्स की स्टाइलिंग करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। और CSS का सबसे लेटेस्ट वर्जन CSS3 है, थर्ड वर्जन है, इसलिए इसे CSS3 के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसका बेनिफिट है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। पहले की जो HTML वेबसाइट थी वो CSS के बिना जब यूज की जाती थी तो मोबाइल या एंड्रॉयड या किसी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम पर ओपन करने पर अलग अलग व्यू आता था। जैसे हमने अगर उसको लैपटॉप के अकॉर्डिंग बनाया, लैपटॉप के स्क्रीन पर ओपन करने के लिए, तो वो उसका जो प्रेजेंटेशन होता था वो ठीक होता था। अगर आपने लैपटॉप पे OS के लिए, लैपटॉप के OS के लिए या डेस्कटॉप के OS के अकॉर्डिंग बनाया है, लेकिन मोबाइल एंड्रॉयड OS होता है या फिर आईफोन वगैरह के लिए वह रिस्पॉन्सिव वेबसाइट नहीं होती। तो उसी को रिस्पॉन्सिव वेबसाइट कहते हैं कि मतलब जो आपके हर OS प्लेटफॉर्म पर खुल जाए और पूरे उसके प्रॉपर्टीज़ दिखाएं, तो ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट होती है। तीसरी चीज़ जो CSS के थ्रू हम कर सकते हैं HTML वेबसाइट में, वो ये है कि हम वेब पेज पर एनिमेशन लगा सकते हैं, जो कि CSS के बिना पॉसिबल नहीं थी। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि वेबसाइट को हम फास्टली डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी कि वेबसाइट बनाने में हम कम टाइम का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने नीचे एक डायग्राम दिया है, HTML के 4 पेज हैं यहाँ पर। अब ये चारों पेज मिलकर एक दूसरे से के साथ इंटरकनेक्ट होकर एक वेबसाइट बनाते हैं। सपोज हमें इनके तीनों में चारों में बैकग्राउंड कलर लगाना है HTML के चारों पेज में, तो हमें हर पेज को खोलकर उसमें BG कलर या सपोज कोई और प्रॉपर्टी यूज करनी है, जैसे IMG SRC कोई इमेज सोर्स लगाना है, इमेज टैग में हमें कोई इमेज लगानी है, तो उसमें हमें हर टैग में अगर वही इमेज लगानी थी तो हमें हर HTML फाइल को ओपन करके उसके बाद उसमें वह इमेज टैग लगानी पड़ती थी। लेकिन CSS के साथ ऐसा नहीं है। CSS का यूज करके हम चारों फाइल्स में एक साथ उस इमेज सोर्स को या फिर बैकग्राउंड कलर या जो भी प्रॉपर्टी नहीं एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको एक साथ HTML की हर फाइल में यूज कर सकते हैं। तो ये CSS की सबसे खास बात है। इसके बाद CSS के इम्प्लीमेंटेशन में CSS के डेवलपिंग के लिए क्या क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायर होते हैं। तो CSS डेवलप करने के लिए हमें CSS एडिटर की यूज पड़ती है। CSS एडिटर का यूज वही होता है जो कि जैसे कि नोटपैड++, सबलाइम एडिटर और VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर। तो सॉफ्टवेयर में हमें CSS एडिटर के लिए वही एडिटर हम यूज करते हैं जो कि हम HTML के एडिटर में यूज करते हैं। इसके बाद सेकेंड थिंग जो सॉफ्टवेयर चाहिए वो है एक ब्राउज़र, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा मिनी या ओपेरा, ये सब ब्राउज़र जो होते हैं, इन सबों की सहायता से हम अपने CSS की फाइल को क्रिएट करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा।
और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी CSS की क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। और मेरा मेरा चैटिंग नंबर है व्हाट्सएप का 7897254607, जो मैंने आपको बता दिया है कई बार। आप अगर कोई चीज़ न समझ में आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो कितनी भी HTML फाइल पेजेज हो एक वेबसाइट की, उनको आप CSS के एक ही फाइल से कनेक्ट करके उनमें सेम चीज़ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो इससे आपका बहुत टाइम बच सकता है, चाहे वो आपके हज़ारों फाइलें हों HTML की। और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं दोस्तों, सीमित करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन कैसे CSS का यूज किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मेरे चैनल का नाम है IT स्किल्स बाय सुशांत उपाध्याय, आप इसे YouTube पर सर्च करके देख सकते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग मुझे अच्छा रिस्पांस दीजिए ताकि मुझे भी खुशी हो आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ढूंढने में, और इसके साथ आप लोगों का भी प्रोग्रेस हो। मैं ये भी चाहता हूँ कि साथ में आप लोग भी आगे बढ़िए और सिर्फ O लेवल का सर्टिफिकेट या कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट लेने मात्र से ही आपको काम नहीं आ जाएगा, आप उस काम को सीखिए भी। इसलिए मैं यहाँ आपको सिखाने के पर्पज़ से आया हूँ, ना कि केवल सर्टिफिकेट दिलवाने के पर्पज़ से। तो प्लीज़ दोस्तों आप मन लगाकर इन सब चीज़ों को सीखिए जो मैं बता रहा हूँ और उनका यूज कीजिए। प्रैक्टिस करते करते आप परफेक्ट हो जाएंगे। और आने वाला टाइम IT का ही है। IT के कैरियर में अगर आपने कोई अच्छा टारगेट हासिल कर लिया तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, और बहुत आगे तक नहीं भी गए तो इतना तो है कि हाँ आप एक एवरेज क्लास जॉब कर सकते हैं या अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों CSS 3 की आज इंट्रोडक्शन क्लास में बस इतना ही। ओके, गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम, बी सेफ, कीप सेफ। थैंक्स दोस्तों, गुड बाय अगेन, गुड मॉर्निंग।